तुम लोग समझते क्यों नहीं? इस उम्र में सब कुछ अच्छा नहीं लगता ना। दीदी, शादी का उम्र से क्या ताल्लुक? शादी तो नाम है दो दिलों के बंधन का, और दिलों के बंधन सिर्फ रिश्तों में बन जाते हैं, और रिश्तों की कोई उम्र नहीं होती। हाँ दीदी, वैसे भी आपको दुनियादारी से क्या लेना देना है? आपको तो हमारी खुशी देखनी चाहिए ना। और हमारी खुशी है आपकी शादी। उसके लिए मैं कब इनकार कर रही हूँ? मेरा कहना सिर्फ इतना है कि मैं कोर्ट मैरिज करूँगी। दीदी, आपकी किस्मत में कोर्ट मैरिज नहीं है। आप देख रही हैं कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है। जब बाबूजी चाहते हैं कि आपकी शादी फौरन हो जाए और कोर्ट की तारीख 1 महीने बाद मिल रही है, तो आप क्यों जिद पर अड़ी हैं? ओ दीदी, आखिर रस्म रिवाज वाली शादी में क्या बुराई है? यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि बुराई क्या है। ओह बाबूजी, मैं कैसे समझाऊं? ना, अब और कुछ नहीं सुनना मुझे। मैंने शादी की तारीख तय कर ली और वो है 5, और विक्की और सुमन की उसके 7 दिन बाद की है, यानी कि 12 तारीख। अब तुझे मेरी कसम इनकार नहीं करना। बाबूजी, हर बात पर अपनी कसम देकर आप इस तरह मुझे मजबूर। दीदी प्लीज मान लीजिए। देखो, आप लोगों के जी में जो आता है वो आप लोग कीजिए। वैसे भी आप लोग से भला कोई जीत सकता है? कोई नहीं। That's the spirit, दीदी। I'm sorry मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया, लेकिन मेरे दिल में कुछ डाउट्स हैं जो मैं वंस एंड फॉर ऑल क्लियर कर देना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने तुमसे अकेले में मिलना मुनासिब समझा। बात क्या है? देखो सुशील, हम दोनों के रिलेशंस काफ़ी स्ट्रेन हो चुके हैं। शोभा मेरी पत्नी बनने वाली है। अब मैं नहीं चाहता कि इसकी वजह से सुमन को तुम्हारी तरफ से कोई तकलीफ पहुंचे। वो तुम्हारी बहू बनने वाली है। अब ऐसा ना हो कि तुम मेरा गुस्सा उस पे उतारो। डोंट फॉरगेट, आई लव सुमन वेरी मच, और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। आनंद, कोई भी बाप अपनी औलाद के लिए कुछ भी कर सकता है। तुम फिक्र मत करो, सुमन मेरी बहू नहीं बेटी है, उसे कोई परेशानी नहीं होगी। एक बात और, अगर तुम समझते हो कि शोभा और मेरी तरफ से तुम्हारे लिए माफी की कोई गुंजाइश है, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। जो गुनाह तुमने किया है, जो गलती तुमने की है, उसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। I know that. I know that. यस, सिटीजन होटल। शालिनी, मैं सुशील बोल रहा हूँ। आप कहिए। इतने रूखेपन से क्यों बात कर रही हो? वक्त ने रूखा बना दिया है मुझे। आप कहिए, आपको क्या कहना है? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। लेकिन मैं आपसे मिलना नहीं चाहती। शालिनी, मेरी मजबूरी को समझो। कमाल है, मजबूर करने वाला अपनी मजबूरी समझा रहा है। भूल जाओ पुरानी बातों को। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। और क्या कहना बाकी रह गया आपको? देखो, मैं मिलकर ही कह पाऊंगा। देखिए, मैं यहाँ नौकरी करती हूँ, इसलिए मेरे पास मिलने मिलाने का वक्त नहीं बचता। तुम्हें तुम्हारे प्यार का वास्ता। तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना? अगर नहीं तो ठीक है, मत मिलो। कमजोर नब्ज को पकड़ना खूब अच्छी तरह आता है आपको। ठीक है, चलिए, एड्रेस लिखिए मेरा। हाय शालिनी। आइए। एक बात बताइए मुझे, सब कुछ खत्म कर देने के बाद आप मुझे क्यों मिलना चाहते हैं? शालिनी प्लीज, गुजरी हुई बातों को भूल जाओ। मुझे माफ कर दो शालिनी। मुझे ये एहसास हो गया है कि तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। आपने प्यार को खेल समझ रखा है क्या, कि हार जाने के बाद भी बार बार खेलने का मौका मिलता रहे? सुशील, मैंने बहुत मुश्किल से अपने आंसुओं को रोककर मुस्कुराना सीखा है। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी इस छोटी मुस्कुराहट को सच्ची हंसी का रूप दे दूंगा। शालिनी, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं अकेला हो गया हूं। शोभा मुझसे बहुत दूर चली गई है, और यकीन मानो इस बार हमेशा हमेशा के लिए वो दूर जा चुकी है।
आप बेसहारा हो गए हैं तो आप मुझ बेसहारा को सहारा देना चाहते हैं, और जब आपका मतलब निकल जाएगा तो फिर से मुझे बेसहारा कर देंगे, है ना? ना शालिनी, ना, मैं ऐसा नहीं करूंगा। शालिनी, मुझे माफ कर दो और मेरे प्यार को दोबारा अपना लो। लेकिन मैं ये कैसे यकीन कर लूं कि आप हमेशा के लिए मुझे अपना लेंगे? तुम ही कहो, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? शादी करेंगे मुझसे? सारी दुनिया के सामने अपना सकेंगे मुझे? शादी, ये कैसे मुमकिन है? शालिनी, मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। यानी आप फिर से मुझे वही रखेल का दर्जा देना चाहते हैं? तुम अपने आप को रखेल क्यों समझती हो? मेरे दिल में तुम्हारे लिए पत्नी का ही दर्जा है। सुशील, जो औरत बिना मांग में सिंदूर भरे, बिना मंगलसूत्र डाले किसी आदमी से संबंध रखती है, वो पत्नी कभी नहीं कहला सकती। वो हमेशा रखेली रहेगी। तुम मेरी मजबूरी समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? मैं ही आपकी मजबूरी क्यों हमेशा समझती रहूं? कभी तो एक बार आप भी मेरी मजबूरी को समझिए, फिर सारा झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। और अगर आप शादी करने की हिम्मत नहीं रखते, सारी दुनिया के सामने मुझे अपनाने का हौसला नहीं रखते, तो दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश मत कीजिएगा। जो औरत आपके चरणों की धूल को अपने मांग का सिंदूर समझती थी, आप समझ लीजिए वो औरत मर चुकी है। इज्जत पाने के लिए आपको अब इज्जत देनी भी पड़ेगी। आप जा सकते हैं। आप लोग आइए, बैठिए। नहीं, हम जरा जल्दी में हैं। जो भी कहना जरा जल्दी से कह दो, हमें देर हो रही है। सुशील, तुम अच्छी तरह जानते हो कि सुमन और विक्की की शादी की तारीख पक्की हो गई। हाँ। अब तुम विक्की के पिता हो और हम लड़की वालों का फर्ज बनता है कि हम शगुन लेकर आएं। सुमन मेरी बेटी है और शोभा से मेरी शादी होने वाली है। इसका मतलब ये हुआ कि शोभा सुमन की माँ है। ये शगुन तो दरअसल माँ को देना चाहिए, इसलिए मैं शोभा को साथ ले आया। अब तो विक्की भी शोभा का ही हो चुका है। उसकी नजरों में मेरी कोई कीमत नहीं है। तुम शगुन ले आई, ये मेरी खुशकिस्मती है। ना भी लाते तो मैं क्या कर लेता। तुम तो सब कुछ कर सकते हो सुशील, और सब कुछ करके अनजान भी बन जाते हो। जिस दुनिया की सारी शराफत तुम्ही में समाई हुई है। काम की बात करो आनंद, और चलो। तुम शगुन कबूल करो ना करो, हम अपना फर्ज निभाने आए हैं। कहीं कल तुम सिंपैथी हासिल करने के लिए दुनिया के सामने ये ना कहो कि मुझे बेटे की शादी में नहीं बुलाया। हाँ, इन्हें तो सिंपैथी हासिल करने का बस मौका मिलना चाहिए। 12 तारीख को सुमन और विक्की की शादी है, और उससे एक हफ्ता पहले हमारी, यानी कि मेरी और शोभा की। अपने बेटे की शादी पे तो तुम जरूर आओगे। अगर तकलीफ ना हो तो हमारी शादी पे भी जरूर आना। लोग अपने पड़ोसियों और जान पहचान वालों को बुलाते हैं, तुम तो हमारे रिश्तेदार हो। क्यों शोभा? हाँ, वो रिश्ता जो शरीर और नासूर का होता है। ये समझ रहे होंगे मैं क्या कह रही हूँ। ये लीजिए शगुन, बहुत खुश नसीब हैं आप। भगवान ने आपको 2 फूल जैसे बच्चे दिए, जिनके वजह से समाज में आपको इतना बड़ा मुकाम मिला, एक बाप का मुकाम। शादी में जरूर आना सुशील, तुम्हारा इंतजार रहेगा। चलें शोभा? चलिए। दीदी, आपकी शादी तय हुई है इस महीने की 5 तारीख को, और सुमन और विकी की शादी तय हुई है 12 तारीख को। अब दीदी, इतनी मुश्किल से तो आप कोर्ट मैरिज के बजाय वैदिक रीतों के अनुसार शादी करने को तैयार हुई हैं। अरे मगर तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो ना। दीदी, हम ये कहना चाहते हैं कि आपकी शादी में तो मेहंदी की रस्म नहीं होगी, तो क्यों ना विकी और सुमन की शादी से पहले मेहंदी की रस्म हो जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं,
लेकिन कब करना चाहती हो? कल ही रख लेते हैं। कल ही? शादी से इतने रोज पहले? ज़्यादा जल्दी नहीं हो जाएगा? इसमें जल्दी और देर की क्या बात है दीदी, मतलब तो रस्म अदा करने से है। तो ठीक है, कल ही रख लेते हैं सुमन की मेहंदी की रस्म। ये हुई ना बात। प्लीज कम। चलिए दीदी, आपको भी मेहंदी लगा दो। कैसा मजाक कर रही हो अनीता? सुमन को किसी चीज की जरूरत होगी, जा वहां जाके बैठ। क्या दीदी? आनंद जी, जरा दीदी को समझाइए, उम्र से पहले अपने आप को बूढ़ा समझने लगी है। अब उन्हें ये समझाइए कि आदमी उम्र से बूढ़ा हो जाता है। देखो भाई, मैं समझाकर लेक्चर नहीं सुनना चाहता, तुम समझाओ। और सच तो ये है कि शादी का जोश सुमन और विकी से ज्यादा मुझ में है, लेकिन वो मेरा साथ नहीं दे रही यार। अब मजाक बहुत अच्छा कर रहे थे। एक बात कहूँ, आज के जमाने में आप जैसा जिंदा दिल इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। थैंक्स अ मिलियन। इसी बात पर एक शेर अर्ज है भाभी। इरशाद इरशाद। प्यार लेता है सदा हर उम्र में अंगड़ाइयां, वाह 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 वाह, बचती है जज्बात की हर दिल में शहनाइयां। क्या बात है। आई लव यू प्रेम, आई लव यू। ग्रेट। अरे भाई, ये विकी है कहाँ? दूल्हे में या कहीं नजर ही नहीं आ रहे। आपने बुलाया और हम हाजिर हो गए। हाय एवरीबॉडी। सन इन लॉ, हाउ आर यू दिस इवनिंग? एब्सोल्युटली ग्रेट फादर इन लॉ, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। लव यू बॉय, आई लव यू। थैंक यू सर। अरे अम्मी, आप यहाँ सबसे अलग क्यों खड़ी हुई हैं? कोई परेशानी तो नहीं? नहीं बेटे, आज तो मुझे यहाँ बहुत मजा आ रहा है। बस एक जरा सा डर है, तुम्हारे डैडी अभी आने वाले हैं। मैं नहीं चाहती आज कोई ऐसी वैसी बात हो जाए। ऐसी वैसी बात तो होगी ही, क्योंकि वो कमख्त यहाँ आएगा जरूर, और ना चाहते हुए भी खून खोल उठेगा। नहीं बाबूजी, ऐसा कुछ नहीं होगा। पापा भी समझदार हैं, वो यहाँ नहीं आएंगे आज। मैं उसकी फितरत से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, वो आज यहाँ जरूर आएगा, तुम देख लेना। हाय विकी, हाउ आर यू? हाय डैड। मम्मी, मैं अभी आता हूँ। पता नहीं ये विकी की नाराजगी कब दूर होगी। सुशील साहब, आपको सुनकर बुरा तो जरूर लगेगा, लेकिन आज विकी आपको यहाँ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। वैसे भी आपके आने से पूरे माहौल में एक टेंशन हो गई है। मेहरबानी कर आज आप कोई ऐसी हरकत मत कीजिए जिसे हमें शर्मिंदगी उठानी पड़े, प्लीज़। मैं अभी आई। एक्सक्यूज मी प्लीज। हेलो पापा। बेटी, किस तरह का बर्ताव कर रहे हैं ये लोग मेरे साथ? क्या मैं इतना बुरा आदमी हूँ? ऐसे मत कहिए पापा। पापा, आपसे एक बात कहूँ, एक अच्छे इंसान की कद्र ज़माने को करनी ही पड़ती है, चाहे वो देर से ही क्यों ना हो। मैं आनंद को विश करके आता हूँ। You won't believe it, you know. हेलो आनंद। वाह, क्या वेलकम मिला है सुशील साहब आपको। सुशील साहब, आपके साथ आज यहाँ जो बर्ताव हुआ है, सच पूछे तो मुझे बुरा लग रहा है, बट यू सर्टनली डिजर्व इट। क्यों? खुश हो गए? दुखी कर दिया मम्मी को एक बार फिर? आपको यहां नहीं आना चाहिए था। देखिए, आनंद अंकल और मम्मी एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। मेहरबानी करके आप उनकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चले जाइए। मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं।
यहाँ इस वक्त? अंदर आने को नहीं कहोगी? सारी बात यही कह दूं? आइए अंदर। बैठिए। आपने शराब छोड़ दी या अभी पीते हैं आप? छोड़ी तो नहीं है, कम कर दिया है। चलो मेरे जाने से कुछ तो तरक्की की आपने। क्या पिएंगे आप? कुछ नहीं, मैं तुमसे एक जरूरी बात कहने आया हूं, तुम्हारे लिए खुशखबरी समझो। आपके मुंह से खुशखबरी सुनूं? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि कभी मेरी किस्मत में ऐसा लिखा होगा। बस शालिनी, बस। मुझ में और ताने सुनने की शक्ति नहीं है। मैंने फैसला कर लिया है कि हम शादी कर लेंगे। सच? आप ये सब सोच समझ कर बोल रहे हैं या सिर्फ जज्बात में आकर? शालिनी, मैंने ये फैसला बहुत सोच समझकर और पूरे होशो हवास में किया है। हम दोनों जल्दी से जल्दी शादी कर लेंगे। उस दिन तुमने कहा था ना कि वो औरत जो तुम्हारी रखेल बनकर भी जीने को अपनी खुशनसीबी समझती है, वो औरत मर चुकी है। और ये भी कि इज्जत पाने के लिए मुझे इज्जत देनी पड़ेगी। वही इज्जत आज मैं तुम्हें देने आया हूं। मुझे माफ कर दो और मुझसे शादी कर लो। सुशील, आप नहीं जानते आपके मुंह से ये बात सुनने के लिए मैं कितने बरसों से इंतजार कर रही हूँ। आज मेरे लिए सच में बहुत बहुत बड़ा दिन है, बहुत ही खुशी का दिन। आज के बाद जिंदगी का हर दिन तुम्हारे लिए खुशी का दिन होगा। बस यूं समझ लो शालिनी कि एक झूठे इंसान का ये सच्चा वादा है। हाँ शालिनी,